दोस्तों यूपी में एक जगह पड़ता है मेरठ। मेरठ के रेलवे स्टेशन पर एक 4 साल की बच्ची अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। लेकिन उस बच्ची के रोने और चीखने-चिल्लाने की आवाज़ किसी भी शख्स के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वो लड़की रात के 10 बजे तक उस रेलवे स्टेशन पर अकेली रहती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। न जाने किस माँ-बाप ने उस 4 साल की बच्ची को उस रेलवे स्टेशन पर ऐसे रोता-बिलखता छोड़कर चले गए थे। तभी राघव नाम के एक व्यक्ति की नज़र उसके कानों में उस बच्ची के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जब पड़ती है, तो राघव उस 4 साल की बच्ची के करीब जाता है। राघव जब उस बच्ची को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल वो बच्ची राघव के किसी काम की नहीं थी। राघव एक कोठे का दलाल था और वो खूबसूरत और कमसीन लड़कियों को हर दिन तलाश करता था। ऐसे रेलवे स्टेशन पर या तो कोई लड़की अपने माँ बाप से बिछड़ गई हो, या कोई लड़की अपने घर से अकेले भाग कर आई हो। अक्सर ऐसी लड़कियां राघव को मिल जाया करती थी। लेकिन उस 4 साल की बच्ची को जब राघव देखता है तो उसके दिलो दिमाग पे न जाने कौन सी बात चढ़ जाती है। राघव उस 4 साल की बच्ची के पास जाता है। जब उसको नीचे से ऊपर तक देखता है तो राघव की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल वो 4 साल की बच्ची एक पैर से विकलांग थी। राघव पहुंच तो गया था उस बच्ची के पास, लेकिन वो लड़की राघव के किसी काम की नहीं थी। राघव सोचने लगता है कि अब इसका करूं तो क्या करूं। फिर भी न जाने क्यों उसका दिल नहीं मानता। वो उस बच्ची को अपनी गोद में उठाता है, अपनी बेटी जैसा अपने सीने से लगाता है और उस 4 साल की बच्ची को अपने घर ले जाकर उसको अच्छा खाना खिलाता है, उसको चुप कराता है, उसको शांत कराता है। जब वो बच्ची पेट भर खाना खाती है, पानी पीती है, उसके बाद राघव उस बच्ची को ले जाकर मेरठ के कबाड़ी बाजार के एक कोठे पर एक मालकिन के पास जब उस 4 साल की बच्ची को लेकर पहुंचता है, जब वो कोठे की मालकिन उस 4 साल की विकलांग लड़की को देखती है तो राघव के ऊपर भड़कते हुए बोलती है कि इसका मैं क्या करूं, ये मेरे किसी काम की नहीं है। राघव उस कोठे की मालकिन के पास खड़ा होकर उससे मिन्नतें करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि मालकिन, आज मुझे कोई लड़की नहीं मिली। लगभग 1 महीना हो गया, मुझे कोई शिकार नहीं मिला। 1 महीने के बाद ये 4 साल की लड़की मेरे हाथ लगी है। ना जाने क्यों मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और इस लड़की को मैं अपने साथ ले आया। आप इसकी जो भी कीमत देंगी मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं, बशर्ते इस लड़की को आप अपने पास रख लें। कोठे की मालकिन राघव को उस लड़के की 500 रुपया कीमत देती है। 500 रुपये में उस 4 साल की विकलांग लड़की को राघव उस कोठे पर बेच आता है। वो लड़की कोठे पर उस मालकिन के पास रहने लगती है। सुबह होती है, शाम होती है, उस कोठे की मालकिन को लगने लगा था कि ये लड़की मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों उस कोठे की मालकिन उस लड़की की हालत को देखते हुए उसके ऊपर तरस खाती है और उसको पालने पोसने का जिम्मा अपने सर पे उठा लेती है। उस 4 साल की विकलांग लड़की का जिंदगी बनाने के लिए उस कोठे की मालकिन ने भी अपना दिल बड़ा कर लिया और उस लड़की को एक सरकारी स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। वो लड़की पढ़ने लगती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता है। वो लड़की 13 साल की हो जाती है। एक दिन उस कोठे की मालकिन की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। उसको लगता है कि ये लड़की अब जवानी की दहलीज पर है, क्यों ना हम इससे पैसा कमाने की स्टार्ट कर दें, अब इसके पास ग्राहक लाना चालू कर दें। क्योंकि वो मालकिन थी और वो भी एक कोठे की, उसके पास रिश्तों की कोई कदर नहीं थी। उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था। लड़की की उम्र कितनी है, कैसी दिखती है, विकलांग है, क्या है, अगर उसके पास कोई कस्टमर आता है तो मेरा तो फायदा ही फायदा है। उस लड़की के लिए कस्टमर तैयार करने लगी। एक दिन उस लड़की के पास एक 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति पहला कस्टमर बन के आता है। क्योंकि लड़की विकलांग थी, उसके पास
अच्छे कस्टमर नहीं आ रहे थे। उस 55 साल के बुढ़े ने उस लड़की का सौदा किया और उस लड़की के साथ एक कमरे में गया। इत्तेफाक से उसी दिन एक एनजीओ के द्वारा उस कोठे पर रेड डाली गई। उस एनजीओ की मालकिन थी अतुल शर्मा। अतुल शर्मा संकल्प एनजीओ की संस्थापक थी। वो अपनी पूरी टीम के साथ उस कोठे पर रेड मारती हैं और वहां से उन बच्चियों, उन लड़कियों को निकालने की कोशिश करती हैं जो अपनी मर्जी से वहां पे नहीं है। अतुल शर्मा की नजर उस विकलांग लड़की के ऊपर पड़ती है। उस लड़की के साथ एक 55 साल का बूढ़ा अपने शरीर पर कंबल लपेटकर, ठंड का महीना था, वो उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। वो 13 साल की विकलांग लड़की विरोध तो करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, क्योंकि 13 साल उसने उस कोठे पर बिताया था। उसको समझ में आ गया था कि हमारे साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। वो 55 साल का बुढ़ा उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। तभी अतुल शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ उस कोठे पर रेड करती है और रंगे हाथ उस 55 साल के बुढ़े को अपनी हिरासत में ले लेती है। उस विकलांग लड़की से जब पूछा जाता है कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, तो लड़की कुछ बता नहीं पाती। जब अतुल शर्मा उस विकलांग लड़की से पूछती हैं कि तुम यहां से निकलना चाहती हो, तुम पढ़ना चाहती हो, तुम बाहर की दुनिया में जीना चाहती हो, तो वो लड़की रोते हुए अतुल शर्मा को पकड़कर चिपक जाती है। उस कोठे की मालकिन ने, जिसने उस लड़की को 500 रुपये में खरीदा था, अतुल शर्मा के सामने वो कुछ बोल नहीं पाती। अतुल शर्मा उस 5 साल की वो 500 रुपये में बिकने वाली लड़की को अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन अतुल शर्मा को उस कोठे पर कुछ अजीब सा लगा। उस कोठे पर एक लड़की ऐसी भी थी जो हमेशा अपने चेहरे को ढक के रखती है। ये बात अतुल शर्मा को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि कोठे पर लड़कियां अक्सर अपने पूरे जिस्म को दिखाकर उसको ओपन कर खड़ी होती हैं, और एक वो लड़की थी जिसने अपना पूरा शरीर तो ढका ही था और अपना मुंह भी ढका था। अतुल शर्मा उस विकलांग लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाती हैं। उसके बाद फिर से कोठी पर आती हैं और उस लड़की के पास जाती हैं जिसने अपने चेहरे को ढक के रखा था। उससे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो लड़की कुछ बोलती नहीं। उस कोठे की मालकिन भी उस लड़की से कुछ नहीं बोलती। उसको पता था कि यह लड़की अतुल शर्मा से कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसने 3 साल में अभी तक अपने कोठे की मालकिन से भी कोई बात नहीं कही थी। कोठी मालकिन को पूरा विश्वास हो गया था कि यह लड़की गूंगी है और ये किसी से कुछ कहती नहीं है। कोठे की मालकिन उस लड़की को अतुल शर्मा के सामने छोड़कर वहां से चली जाती है। अतुल शर्मा उस लड़के से बात करने की कोशिश करती हैं और उससे उसकी जगह, कहां से आई है, क्या करती है, वो सब पूछने की कोशिश करती, लेकिन वो लड़की अपने बारे में कुछ बता नहीं रही थी। अतुल शर्मा को लगता है कि ये लड़की गूंगी है, इसलिए कुछ बोल नहीं पाती। उन्होंने अपने आंखों के इशारे से उससे बात करने की कोशिश की, उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की कुछ बता नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद अतुल शर्मा ने उसको लिखने के इशारा किया कि अगर तुमको कुछ आता है तो लिख सकती हो, तुम कहां से हो, कैसे लाई गई हो यहां पे। तो उस लड़की ने लिखना चालू किया तो अतुल शर्मा के होश उड़ गए। अतुल शर्मा मैडम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उस लड़की ने टोटल इंग्लिश में सब कुछ अपने बारे में लिख दिया। अतुल शर्मा उसकी लिखाई और उसको लिखने का अंदाज जब देखती थी तो हैरान हो रही थी। फिर अतुल शर्मा ने उस लड़की से इंग्लिश में बात करना चालू किया। उस लड़की ने बताया कि मैं कजाकिस्तान की रहने वाली हूं, मैं इंडिया अपने पासपोर्ट और वीजे के हिसाब से घूमने आई थी, लेकिन दिल्ली में घूमते घूमते मेरे जो साथी थे वो मुझसे बिछड़ गए, और बिछड़ने के बाद मैं इधर उधर भटक रही थी। तभी एक रेलवे स्टेशन पर मुझे एक शख्स मिला जो मुझसे हमदर्दी दिखाई, और मेरे से हमदर्दी दिखाने के बाद वो मुझे अपने घर ले गया। मुझे उसके ऊपर, उसकी बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो मुझे अपने घर ले गया, अच्छे से खाना खिलाया, बैठाला। उसके बाद न जाने कब मुझे वो दिल्ली के
जीबी रोड पे लेकर छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे इस जीबी रोड के दलदल में ढकेल कर मुझे भेज दिया। और कुछ दिन के बाद मुझे यहां पर लाया गया है। मुझे पता नहीं है कि यह जगह कौन है, यहां क्या होता है, लेकिन हर रात जो मेरे साथ होता है वो बहुत ही भयानक होता है। अतुल शर्मा उस कजाकिस्तान की खूबसूरत लड़की को जब देखती हैं तो उनको लगता है कि शायद ये रशियन लड़की है, क्योंकि रशियन लड़कियां अक्सर इंडिया में आकर अपने देह व्यापार से पैसे कमाने की कोशिश करती हैं और यहाँ पे आने के बाद ऐसे कोठे पर पहुंच जाती हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाती हैं, क्योंकि इंडिया में रशियन लड़कियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और उस डिमांड की वजह से रशियन लड़कियों को अच्छी खासी कमाई भी होती है। जब उस कजाकिस्तान की लड़की से अतुल शर्मा ने पूरी हकीकत, उसकी पूरी जिंदगी के बारे में जाना, तो अतुल शर्मा के भी होश ठिकाने आ गया। अतुल शर्मा ने उसका पासपोर्ट, वीजा सब कुछ देखा। उसने जो कहानी बताई थी अतुल शर्मा को, वो सब कुछ समझ में आ गया था। उस कजाकिस्तान की लड़की को पहले दिल्ली के जीबी रोड पे भेजा गया, उसके बाद उसको मेरठ के कबाड़ी बाजार में लाकर भेज दिया गया। उस लड़की को 3 साल में 3 बार बेचा गया। उस लड़की का जब चेहरा अतुल शर्मा मैडम ने खुलवाया तो उसका चेहरा एक साइड से पूरा जला हुआ था। एक तरफ उसकी पूरी बॉडी इतनी खूबसूरत, दिखने में लाजवाब थी, लेकिन उसका आधा चेहरा जो था वो जल चुका था। अतुल शर्मा मैडम ने जब उस लड़की के आधे जले हुए चेहरे के बारे में पूछा तो उस लड़की ने बताया कि मैं जिस दिन से आई हूं मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। मेरे साथ पहला जो कस्टमर था उसने मेरे साथ एक काम किया है, मैं इस काम के लिए राजी नहीं हो रही थी। इसी वजह से उस शख्स ने पहले तो सिगरेट से मुझे जलाया, मेरे साथ अत्याचार किया, मेरे जिस्म के अलग अलग हिस्सों को उसने सिगरेट से जलाया। फिर भी मैं तैयार नहीं हुई तो उसने मेरे ऊपर एसिड अटैक कर दिया और इसी वजह से मेरा चेहरा जल गया। और खास इसी वजह से मैं अपना चेहरा छुपा कर रखती हूं। उस कोठे की मालकिन ने अतुल शर्मा से बात करते हुए बोला, अतुल शर्मा ने जब उस कोठे की मालकिन से पूछा कि इतनी आधजली शक्ल की लड़की को तुम कोठे पर क्यों रखी हो, तो उस कोठे की मालकिन ने हंसते हुए बोला कि मैडम, इस कोठे पर चेहरा कौन देखने आता है, हमारा तो जिस्म का व्यापार है, जिस्म का धंधा है और यहां चेहरे से कोई कीमत आकी नहीं जाती। लोग जिस्म के भूखे आते हैं और जिस्म को नोच कर उनका पेट भरता है और अपना पेट भरते ही यहां पर पैसे देकर चले जाते हैं। दोस्तों, उस लड़की को अतुल शर्मा ने अपने साथ लिया और उसके बाद उस कजाकिस्तान की लड़की के पासपोर्ट, वीजे की दोबारा जांच की गई और उसके पासपोर्ट और वीजे को अच्छे से बनवा कर उसको उसके देश कजाकिस्तान भेज दिया गया। हमारे देश में ऐसी बहुत से टूरिस्ट आती हैं विदेशों से, इंडिया का नाम सुनकर यहाँ पर आने के बाद उनके साथ कभी कभी बहुत गलत हो जाता है। हमारे देश में मेहमानों का स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया जाता है और वो खासकर मेहमान अगर विदेश का हो तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस कहानी के माध्यम से इस वीडियो पे एक कमेंट करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल करें। जय हिंद, जय भारत।